हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन, इंग्लिश लेक्चरर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड विद्या एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की स्टडी में हम प्रीवियस वीडियो से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले जो आपको होमवर्क दिया गया था वो आपको चेक करना है, मिलाना है कि आपने जो वाक्य बनाए हैं उसमें कितनी गलतियां हैं, वो कितना सही है। तो पहला प्रश्न जो है, प्रेमचंद ने कितने उपन्यास लिखे? इसका आंसर होगा हाउ मैनी, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, सबसे पहले WH वर्ड आएगा और हाउ मैनी एक विशेषण का काम करता है जो अपने संज्ञा को साथ में लाएगा। तो मैंने आपको कल ही बताया था, यहाँ पे हाउ मैनी नॉवेल्स आगे प्रश्नवाचक वाक्य है, सहायक क्रिया लगा देंगे डिड, सब्जेक्ट लिखेंगे प्रेमचंद, हाउ मैनी नॉवेल्स डिड प्रेमचंद, वाक्य फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे राइट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हाउ मैनी नॉवेल्स डिड प्रेमचंद राइट। दूसरा क्वेश्चन है अपना, कुछ वर्ष पूर्व हमारे गांव में पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था थी। तो वाक्य जो है बी फॉर्म का है, अंत में नाउन आया है और ये जो नाउन है वो किसी स्थान में है। कौन पूछने पर जवाब नहीं मिलेगा और किसके पास पूछने पर जवाब नहीं मिलेगा, फॉर्मूला नंबर 6 का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे देयर, साधारण वाक्य इसलिए 50 लगेगा, प्रश्नवाचक में 6 का प्रयोग होता है। वाज वर्ग का प्रयोग करेंगे, वाज वर्ग जो है नाउन के हिसाब से लगेगा, ये क्वेश्चन करता है, वाज का प्रयोग किया जाएगा, देयर वाज। अब नाउन लगाएंगे, अच्छी व्यवस्था, गुड सिस्टम, देयर वाज गुड सिस्टम। साथ में ये जुड़ा हुआ है इसके, पीने का पानी, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारे गांव में इसका एडवर्ब हो जाएगा इन आवर विलेज, और एक और बच गया, कुछ वर्ष पूर्व, फ्यू इयर्स एगो, फ्यू इयर्स एगो। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया, देयर वाज गुड सिस्टम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन आवर विलेज फ्यू इयर्स एगो। तीसरा वाक्य है, वर्तमान में भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था चिंता का विषय है। चिंता का विषय कौन है? भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था। ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, तो सूत्र संख्या 1 का प्रयोग होगा, बी फॉर्म से बनेगा। लिखेंगे द डिक्रीजिंग इकोनॉमी, the decreasing economy of India सब्जेक्ट बन गया आपका। एक क्वेश्चन करता है, वाज का प्रयोग करेंगे, सॉरी है लगा है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, इज
नाउन लगाएंगे, मैटर ऑफ कॉन्सर्न, इज मैटर ऑफ कॉन्सर्न। एडवाइवल का प्रयोग करेंगे इन प्रेजेंट, इन प्रेजेंट। तो वाक्य आपका बन गया, द डिक्रीजिंग इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज मैटर ऑफ कॉन्सर्न इन प्रेजेंट। आपका फोर्थ जो वाक्य है, कौन से दो विश्व लेखिका ने फिरोजाबाद में देखा। तो अंत में देखा शब्द आया है जो वर्ब है, आखी की मात्रा पास्ट सिंपल टेंस है और सब्जेक्ट जो है देखने वाला लेखिका है, उसका मतलब एक्टिव वॉइस से बनाया जाएगा। मास्क लगा ले। तो इस प्रकार से आपका जो फोर्थ वाक्य है वो बनेगा, WH वर्ड लगेगा पहले, विच, विच। ये कौन सा शब्द जो है वो भी एक विशेषण का काम करता है, जो संज्ञा साथ में आया है उसको भी ये साथ में लेके आएगा। विच टू वर्ल्ड, which two world did the authoress, तो आपके फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सी, फिरोजाबाद में इन फिरोजाबाद, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। विच टू वर्ल्ड डिड द ऑथरेस सी इन फिरोजाबाद। पांचवा वाक्य बनेगा, जो घरों से बाहर नहीं निकले कोरोना से बच गए। इसमें दो वाक्य है, जो से जुड़ रहा है, जो घरों से बाहर नहीं निकले एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है कोरोना से बच गए। तो सबसे पहले हम जो है एक वाक्य यहाँ पे लिखेंगे द वन, इसको हम जोड़ेंगे WH वर्ड हु से, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। पहला वाक्य पास्ट सिंपल का है, डिड नॉट, आपकी फर्स्ट फॉर्म कम आउट ऑफ द हाउसेस, द वन हु डिड नॉट कम आउट ऑफ द हाउसेस। दूसरा वाक्य जो है लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग होगा नहीं, सब्जेक्ट के बाद जो लग रहा है तो आपकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे सर्वाइव्ड कोरोना से, फ्रॉम कोरोना। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया, द वन हु डिड नॉट कम आउट ऑफ द हाउस सर्वाइव्ड फ्रॉम कोरोना। चूंकि दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यही था, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आगे एडवाइवल्स का प्रयोग किया गया है। सिक्स्थ जो सेंटेंस है, पिछले वर्ष हमारे गांव में एक मेला आयोजित किया गया। तो यहाँ पे आयोजित किया गया वर्ब है और इस वर्ब का जो कार्य है वो जो कर रहा है वाक्य में नहीं दिखाया गया है, सब्जेक्ट है नहीं, इसका मतलब वाक्य पैसिव वॉइस से बनेगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या आयोजित किया गया, एक मेला, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, है ऑब्जेक्ट लेकिन सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आपका वाक्य बनेगा ए फेयर वाज वर्ग का प्रयोग होगा, एक वचन के साथ वॉज। तो आपकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे ऑर्गेनाइज्ड, ए फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड
ऑब्जेक्ट है नहीं है दूसरा कोई, दो एडवर्बल है, दोनों लिख देंगे। इन आवर विलेज लास्ट ईयर, इन आवर विलेज लास्ट ईयर। वाक्य आपका बन गया, ए फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर विलेज लास्ट ईयर। इस प्रकार से हमने जो है 6 वाक्य पिछले सूत्रों से बनाए, जिनमें से एक वाक्य मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया था, 5 वाक्य मैंने आपको पास्ट इंडिफिनिट कर दिया था। आप अपने वाक्य चेक करें, जो गलतियां आपको दिख रही है उनमें सुधार करें। आज के स्टडी में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने सामने लिखा है, एक फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला के देखो और सबसे पहले आप ये देखें कि ऐसे वाक्य जिनके अंत में वर्ब आए, वर्ब के बाद पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ा, पढ़ी, इसमें से कोई भी शब्द आ जाए तो आपको एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जो सूत्र आपके सामने है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के बाद हेड का प्रयोग करें, टू लगाएं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, ऑब्जेक्ट एडवर्बल्स का प्रयोग करें, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बल्स का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। नोट आता है वाक्य में तो नोट का प्रयोग भी हेड के साथ किया जाएगा। तो इस प्रकार से दिए गए सूत्र से बहुत ही आसानी से आप संपूर्ण वाक्यों को बना सकते हो इस सूत्र से। तो वाक्य अपना है, राम को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। ये आपका वर्ब है और वर्ब के साथ ये पड़ा शब्द आ गया, और ये काम जो कर रहा है राम कर रहा है, सॉरी राम मैं कर रहा हूँ। जिस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा, सब्जेक्ट लगा लोगे आप पहले आई के बाद हेड का प्रयोग करेंगे, आई हैड, टू का प्रयोग करेंगे, आई हैड टू। उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, आई हैड टू टेल ए लाई। ये आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। फिर आप बीच में आए हुए वर्ब को लिखेंगे, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट का प्रयोग किया गया। अब किसे प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट राम, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। आई हैव टू टेल ए लाई टू प्रोटेक्ट राम। इस प्रकार से अगला वाक्य भी वैसे ही बनेगा, प्रधानमंत्री को फिर से लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा। ये वर्ब है और ये जो है पहचान के रूप में पड़ा शब्द आया है, और इस कार्य को करने वाले प्रधानमंत्री है। सब्जेक्ट बन जाएगा आपका द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर हेड का प्रयोग करें, हैड टू इंक्रीज अब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, द लॉकडाउन एडवर्बल्स के रूप में फिर से अगेन। वाक्य आपका बन गया, द प्राइम मिनिस्टर हैड टू इंक्रीज द लॉकडाउन अगेन। एक चीज का ध्यान रखें, अगेन शब्द जो है, एडवर्बल्स जो है, उसका प्रयोग वाक्य में निश्चित नहीं होता है। इसका प्रयोग आप यहाँ भी कर सकते हो, द प्राइम मिनिस्टर अगेन हैड टू इंक्रीज द लॉकडाउन, ऐसे भी लिख सकते हैं। और वाक्य में चूंकि एडवर्बल्स का प्रयोग निश्चित नहीं होता है, अंत में लगाना उचित होता है। कुछ शब्दों को छोड़कर, ऑलवेज, नेवर इत्यादि को छोड़कर के अंत में लगाना ही उचित होता है। तो वाक्य को ध्यान से देखें, आपको पहचानना है
किस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ है, इस हिंदी के वाक्यों को पहचान करके, सूत्र को पहचान करके वाक्य बनाना है। आगे देखेंगे वाक्य के अंत में वर्ब हो, वर्ब के बाद अगर ना था, नी थी इत्यादि शब्द जुड़े होते हैं तो फिर आपको एक निश्चित सूत्र का प्रयोग करके वाक्य बनाना पड़ता है। जो अपना सूत्र है 13वां सूत्र है ये आपका, जिसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करें, उसके बाद आप वाज वर्ब का प्रयोग करें, वाज वर्ब के बाद नॉट हो तो लगाना है और टू का प्रयोग करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको एडवर्बियल्स का प्रयोग करना है, फिर आपको बीच में वर्ब हो तो आपको वर्ब लेना है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लेना है और अंततः आपको एडवर्बियल्स का प्रयोग करना है। तो वाक्य का ध्यान रखेंगे, वाक्य के अंत में ये ना था इस वर्ब के साथ जुड़ा होगा, नी थी। अगर इस प्रकार से शब्द आए तो आप तुरंत उस वाक्य को पहचाने और आपके मन में तुरंत ये सूत्र आ जाना चाहिए। जिस प्रकार से पिछले वाक्य में आ रहा था, पढ़ता था, पढ़ा, शब्द आते ही आपके मन में वो सूत्र आ जाएगा तो आप आसानी से इन वाक्यों को बना सकेंगे। उसी प्रकार मैंने आपको 2 वाक्य दिए हैं जिसके अंत में सबसे पहले आप ये देख लें, आपको वाक्य के अंत को सबसे पहले देखना है और उसी से आपको तुरंत पहचान जाना है। जैसे मैंने अभी पूरा वाक्य नहीं पढ़ा, मैंने केवल इतना देखा, सोचना था, तो अपने को पता चल रहा है क्रिया के साथ ना और था आया है। बस आपको इसी से ही फॉर्मूले की पहचान कर लेनी है। अब आप वाक्य को पढ़े, आग के खाई पर चलने के दौरान मुझे हरे भरे खेतों के बारे में सोचना था। इस प्रकार से आपका जो सोचने का कार्य है वो मैं स्वयं कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट अपना आई बन जाएगा। आई के बाद वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे तो आई हमेशा एक वचन कर्ता माना जाता है भूतकाल में। वर्तमान काल में ये बहुवचन कर्ता होता है, लेकिन आप अगर इसका प्रयोग भूतकाल में कर रहे हो तो एक वचन कर्ता बन जाता है। उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, आई वाज टू। अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, आई वाज टू थिंक। अब आपको जिसके बारे में सोच रहे थे उसके बारे में बताना है, हरे भरे खेतों के बारे में। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन, अगर किसी शब्द के साथ प्रीपोजिशन आता है तो हिंदी के वाक्यों में वो किसी नाउन के बाद आएगा, लेकिन अंग्रेजी के वाक्यों में वो इसी नाउन से पहले अपन इसका प्रयोग करेंगे। एक चीज और है, अगर ये किसी वर्ब के बाद आए तो भी प्रयोग तो हम उसका वर्ब से पहले ही करेंगे, लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग लग जाएगा अगर किसी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो यहाँ नाउन है तो सबसे पहले हम के बारे में, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अबाउट, I was to think about green fields, green fields, उसके बाद चलने के दौरान। अब देखिए यहाँ पे ये शब्द जो है के दौरान एक प्रीपोजिशन है और ये चलना वर्ब है, तो नियम लग जाएगा। सबसे पहले आप इस प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, व्हाइल। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं, व्हाइल वॉकिंग। अब आप इसका ऑब्जेक्ट और अदर्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे है आग के खाई पर, तो सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑन,
उसके बाद आग के खाई का अंग्रेजी बनेगा द फायर ट्रेंच, ऑन द फायर ट्रेंच। इस प्रकार से आपका वाक्य बना, आई वॉज टू थिंक अबाउट ग्रीन फील्ड्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द फायर ट्रेंच। तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य को दिए गए सूत्र से बनाया। दूसरा जो वाक्य है उसे आप पढ़े। सबसे पहले देखो, अंत में बात करनी थी, करनी थी। तो शब्द जो करनी थी है वो एक वर्ब है, नाने की जो पहचान के रूप में भी आया है। तो आपको बात करनी थी पहचानते ही सूत्र को आपका दिमाग में आना चाहिए। अब बात करने वाला कौन है? सब्जेक्ट आपको। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है यू। उसके बाद आप वाज वर्ग का प्रयोग करें। यू बहुवचन करता होता है। यू वर टू, बात करना, टॉक। यू वर टू टॉक टू योर टीचर्स You were to talk to your teacher। अब आपका ये हो जाएगा तरीके से इन ए प्रॉपर वे। यू वर टू टॉक टू योर टीचर इन ए प्रॉपर वे। आपका जो है वाक्य बन चुका है। हमने दिए गए सूत्र से दोनों ही वाक्य बहुत ही सरलता से बना लिया है। तुरंत कभी भी आपको ना था शब्द आए वर्ग के साथ तो आप तुरंत इस सूत्र को अपने दिमाग में लाएं और आप तुरंत वाक्य को बनाने का प्रयास करें। हिचकिचाने की जरा भी जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो आप आसानी से इस सूत्र से कोई भी वाक्य बना सकते हो। आगे फॉर्मूला आपके सामने है और वाक्य कौन सा है वो भी आप देखिए। सबसे पहले ऐसे वाक्य जिनके अंत में वर्ब आना जरूरी है। वर्ब के बाद रहता था, रहती थी या रहते थे शब्द आ जाए, वर्ब के बाद ये शब्द आए तो आप निम्न शब्द का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे आप, उसके बाद या आप साधारण वाक्य के अंदर केप्ट शब्द का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो है आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग करेंगे, उसके बाद एडवर्बियल्स का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल्स का प्रयोग आप करके वाक्य बनाएंगे। तो आपका जो वाक्य है यहाँ देखिए। सबसे पहले आप अंत में जाकर देख सकते हैं, खेलते रहता था। तो ये रहता था इस वर्ब के साथ आया है, तुरंत सूत्र दिमाग में ले आइए। सब्जेक्ट कौन है? राम। तो सबसे पहले आपका वाक्य बन जाएगा राम। उसके बाद केप्ट शब्द, ये केप्ट शब्द का जो हम प्रयोग कर रहे हैं हम इनके लिए कर रहे हैं, इस रहता था के लिए करते हैं। फिर आप वर्ब लिखेंगे प्ले, आईएनजी जोड़ेंगे प्लेइंग, ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्रिकेट, एडवर्बियल्स लिखेंगे इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। उसके बाद अध्ययन करने के बजाय, तो यहाँ पे के बजाय एक प्रीपोजिशन है तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग करेंगे इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। स्टडी चूंकि वर्ब है आईएनजी का प्रयोग कर देंगे इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। तो वाक्य आपका बन गया राम केप्ट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। सॉरी,
वाक्य आपका बन गया, राम केप्ट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग। और दूसरा जो वाक्य है वो है शोर करते रहते थे, ये रहते थे, शब्द आया है शोर के साथ। करने वाले कौन है? बच्चे। सब्जेक्ट लगाएंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन केप्ट मेकिंग ए नॉइज, मेक क्रिया है, इसका उत्तर जाएगा मेकिंग नॉइज। फिर इन द क्लास, इसका एडवाइवल्स हो जाएगा, और पढ़ने के बजाय इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, इंस्टेड ऑफ, यहाँ भी वाई आएगा, स्टडिंग। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा, द चिल्ड्रन केप्ट मेकिंग नॉइज इन द क्लास इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। इस प्रकार से ये जो सूत्र है, इस सूत्र से आप ऐसे कोई भी वाक्य बना सकते हो जो अंत में रहता था या रहती थी, रहते थे शब्द को रखे। बहुत ही आसानी से आप इन वाक्यों को बना सकते हो। आगे जो नेगेटिव सेंटेंस है उसी वाक्य का हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, कीप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग करेंगे, वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग किया जाएगा। तो वाक्य आपका महेश बाहर जाने के लिए झूठ नहीं बोलते रहता था, तो वाक्य बनेगा महेश did not keep telling a lie to go outside। वाक्य बना, सब्जेक्ट लगाया हमने, डिड नॉट का प्रयोग किया, कीप लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाया, इसका ऑब्जेक्ट लिखा। फिर आपके पास दूसरा वर्ब है जाने के लिए, टू गो। अब जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, उसके लिए आउटसाइड हो गया। तो इस प्रकार से वाक्य आपका बन गया। दूसरा वाक्य है मेरे पिताजी मुझे माताजी से बचाने के लिए बहाने नहीं बनाते रहते थे, बनेगा माय फादर। सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है, कीप शब्द का प्रयोग करना है। अब इसका जो वर्ब है बहाने बनाना, मेकिंग एक्सक्यूजेज टू, दूसरा वर्ब लिखेंगे प्रोटेक्ट मी, बचाने के लिए मुझे, फ्रॉम माई मदर, फ्रॉम मदर। आपका वाक्य बना माई फादर डिड नॉट कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम मदर। आपका जो है वाक्य बहुत ही आसानी से इस सूत्र के माध्यम से बन गया। आगे स्पेशल फॉर्मूला में ऐसे वाक्य जिनके अंत में वर्ब तो आए अंत में, और वर्ब के बाद आ था, ए थे, ई थी शब्द का प्रयोग हो, लेकिन ये जो है एक अवस्था को प्रकट करेंगे, ना कि किसी कार्य को, ये एक अवस्था को प्रकट करेंगे। ये पास्ट परफेक्ट से थोड़ा अलग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की भी पहचान ऐसी होती है, लेकिन ये उनसे थोड़े अलग होते हैं। यहाँ ये मिलकर के एक अवस्था प्रकट करते हैं। तो आप सूत्र लगाएंगे, सब्जेक्ट वाज वर्ब, नॉट वर्ब, आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्बियल्स, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स अदर्स का प्रयोग करेंगे। वाक्य है पक्षी अंधेरे में, अंधेरे के कारण वृक्ष पर बैठे थे। यहाँ देखिए बैठे थे, एक अवस्था को प्रकट किया जा रहा है।
बैठने वाले पक्षी हैं। हम वाक्य बनाएंगे बर्ड्स वर सिटिंग इन द ट्री ड्यू टू डार्कनेस। ड्यू टू डार्कनेस वाक्य आपका बन गया। वाक्य हमने बनाया बर्ड्स वर सिटिंग इन द ट्री ड्यू टू डार्कनेस। वाक्य था पक्षी अंधेरे के कारण वृक्ष पर बैठे थे। यहाँ सर आप देखेंगे मैंने वृक्ष के साथ इन का प्रयोग किया है। तो जब भी कोई पक्षी की वृक्ष पर बैठने की बात आए तो नियम कहता है, प्रीपोजिशन कहता है कि आप इन का प्रयोग उचित माना जाता है ऑन की बजाय। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है अध्यापक अंतिम अध्याय के कारण नए पोशाक पहने थे। तो हम बनाएंगे टीचर was wearing new dress because of the last lesson। वाक्य बन गया हमारा। सब्जेक्ट लगाया, वाजवर का प्रयोग किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, फिर हमने प्रीपोजिशन और ये जो है प्रयोग किया। टीचर वॉज वियरिंग न्यू ड्रेस बिकॉज ऑफ द लास्ट लेसन। आगे पॉजिटिव सेंस के वाक्य जिनकी पहचान इस प्रकार से होंगे। ऐसे वाक्य जिसमें मेन वर्ब में आए हुए कार्य को करने वाला और करवाने वाला अलग अलग व्यक्ति हो तो निम्न सूत्र का प्रयोग होगा। इसमें एक कार्य होगा, उस कार्य को एक व्यक्ति कर रहा है, दूसरा व्यक्ति करवा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य जो है पॉजिटिव सेंस के सूत्र से बनेंगे। जो आपका फॉर्मूला है इस प्रकार से है, सब्जेक्ट का प्रयोग करें, सब्जेक्ट यहाँ पे कार्य को करवाने वाला होगा। हैड या गॉट का प्रयोग कर सकते हो। डूअर कार्य को करने वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवाइवल्स, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स का प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य है मैंने पिछले सप्ताह अपनी गाड़ी की मरम्मत महेश से करवाया। तो यहाँ पे कार्य है मरम्मत कराना, करवा रहा है मैं स्वयं और कर रहा है महेश। तो यहाँ पे महेश जो है वो डूअर है और मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। तो दो व्यक्ति इस कार्य में लगे हुए हैं तो निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। आई गॉट, डूअर है महेश, वर्ब लगाएंगे रिपेयर, ऑब्जेक्ट लगाएंगे माई कार या माई व्हीकल जो भी है। पिछले सप्ताह, तो पिछले सप्ताह के लिए बन जाएगा लास्ट वीक। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया आई गॉट महेश रिपेयर माई कार लास्ट वीक। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है राम ने पिछले सप्ताह मोहन से अपना घर रंगवाया। तो यहाँ पे रंगवाने का काम कर रहा है राम, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, और रंगने का काम कर रहा है मोहन, तो ये यहाँ पे डूअर बनेगा। राम, हेड या गॉट का प्रयोग कर सकते हैं आप। गॉट मोहन पेंट, तो आपके फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हिज हाउस पिछले सप्ताह लास्ट वीक। इस प्रकार से आपका जो है वाक्य बन गया बहुत ही आसानी से। राम गॉट मोहन पेंट हिज हाउस लास्ट वीक। किसी भी प्रकार कोई भी ऐसा वाक्य आए जिसमें कार्य को करने वाला और करवाने वाला दो व्यक्ति हो तो दिए गए सूत्र से आप इस प्रकार से वाक्य बनाए। आगे आपको होमवर्क के रूप में ये 5 वाक्य बनाने हैं। वाक्य मैं पढ़ देता हूं। मैं
अपने कपड़े अपनी माँ से धुलवाता था। पहला वाक्य है, रमेश बचपन में बदमाशी करते रहता था। तीसरा है, मोहन सुरेश से मिलने के लिए बगीचे में बैठा है, मुझे उसको उसके सारे रुपए देने पड़े। और पांचवा है, मुझे कल शिविर में जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचना था। तो इस प्रकार से आपको पिछले फॉर्मूला से इन वाक्यों को बनाना है। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अत्यधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सके। और हमारे YouTube चैनल BR मिर्धा एजुकेशनल ग्रुप में अगर आप नए हो या अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू।